Good morning, student. Myself, Dilip Kumar Barma, your chemistry teacher. Today, we are going to study our next topic: uses of bases and indicators. इसके पहले हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ बेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में वन लास्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट में व्हाट यूजेज ऑफ बेसिस कि बेसिस का यूज क्या है। तो प्रीवियस टॉपिक के बारे में हम लोग तो अभी स्टडी नहीं करेंगे, बट ये है कि नेक्स्ट टॉपिक वाले थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एटसेट्रा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स यूज इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट को जैसे कॉमन सॉल्ट आप फॉर्म कर रहे हो उसमें फॉर्मेशन में कर लेते हैं। एंड सोप के केस में लाइक सोडियम स्टीरेट और सोडियम पॉमेट टाइप ऑफ सोप जो जनरली हम यूज़ करते हैं, उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज़ में पेपर को पल्पिंग करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और डिफरेंट कंपाउंड मैंने आपको बता दिया, जैसे कॉमन सॉल्ट के फॉर्मेशन में या वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में या बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। सेकेंड इज स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम भी विल बी आल्सो वन टाइप ऑफ बेस। जनरली स्लैग्ड लाइम इज यूज टू फाइंड ब्लीचिंग पाउडर। हम ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करने के लिए जो है स्लैग लाइम का यूज कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि स्लैग जो ब्लीचिंग पाउडर है ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं हम इसको। तो नाउ नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा इज वन टाइप ऑफ बेस एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विल बी आल्सो वन टाइप ऑफ बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट्स formula is MgOH whole twice, that is magnesium hydroxide. Both these two chemicals are used as a antacids. Antacid acids है क्या? Antacids are those chemicals that are used to neutralize the excess acid in our body. Hence, baking soda, milk of magnesia, these are weak type of bases, and it do not affect to our skin or our body parts. Hence, these are utilized to use as a uh, over excess acidity in our stomach. Now your last usage of bases is like सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, इज यूज एज ए बेकिंग सोडा एंड मेकिंग सोडा एसिड फाइस्टिंग राजर। तो जनरली हम सोडा एसिड फाइस्टिंग राजर में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, दैट कट ऑफ द फायर, जो फायर को कट ऑफ कर देता है या बुझा जाता है, तो उसमें भी हम लोग फायर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट टॉपिक थे जो रिलेटेड थे यूजेज ऑफ बेस के। नाउ वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टॉपिक, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स है क्या? इंडिकेटर्स हम किसे कहेंगे? तो इंडिकेटर्स इज वन टाइप ऑफ डाई, एक तरह के डाई हैं which tells us whether the substance are acids or bases। जो ये आइडेंटिफाई करता है, जो ये बताता है कि जो गिवन सब्सटेंसेस हैं वह एसिड है कि बेस है, बाई चेंजिंग इट्स कलर, कैसे चेंज कलर को चेंज करके। तो आपको ये क्लियर होगा कि इंडिकेटर क्या है? आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू आइडेंटिफाई the given substance is acid in nature or basic in nature by changing its color. Okay,
हियर सम आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात किए गए हैं हम। तो जनरली 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर की बात करेंगे इस लेसन में। वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड थर्ड इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जैसे लिटमस पेपर, चाइना रोज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स, या टर्मरिक पाउडर आप यूज कर सकते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर। सिंथेटिक इंडिकेटर के तौर पर आप क्या यूज करेंगे? मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के तौर पर हम लोग ओनियन और वैनिला यूज कर सकते हैं। तो टुडेज वी विल डिस्कस ऑन वन टॉपिक ओनली, नेचुरल इंडिकेटर्स। आज हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आर those type of dyes which are extracted from natural substances from nature। तो जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, प्रॉपरली हम उनसे जो है नेचुरल इंडिकेटर्स को ऑब्टेन कर लेंगे। तो कुछ इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर कॉमनली दिए गए हैं, जैसे लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकिन। तो लाइकिन वन टाइप ऑफ थैलोफाइट्स प्लांट है। थैलोफाइट प्लांट से हम क्या करेंगे? लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर को फॉर्म कर लेंगे या बना लेंगे। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है वह ना तो एसिडिक नेचर का होगा, ना ही बेसिक नेचर का होगा। एक्चुअल में इसकी जो नेचर होगी वो कैसा होगा? न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन जो न्यूट्रल कंडीशन को शो करेगा। और ये लिटमस सॉल्यूशन दैट चेंज द कलर in presence of acid। Generally in presence of acid, litmus solution turn in red in form, whereas in presence of bases, litmus solution color turn in blue in form। सच एज लिटमस पेपर भी हम लोगों ने देखा है, लैब में हम लोग यूज भी किया होगा शायद, कि 2 टाइप ऑफ लिटमस पेपर हैं। एक वन इज ब्लू लिटमस पेपर एंड सेकेंड इज रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस टाइप ऑफ पेपर टर्न blue color into red in color in presence of acid, whereas the red litmus paper turn their red color into blue in form in presence of bases। तो लिटमस पेपर की ये प्रॉपर्टी जो होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज टर्मरिक। जनरली टर्मरिक गिव टेस्ट विथ अ बेस। जैसे सोप इज बेसिक इन नेचर, हम लोग प्रॉपरली अपने घर पर जो सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो बेसिक नेचर का होगा। अगर आप डिटर्जेंट या सोप को लेते हैं और सोप को ऐसे क्लॉथ पर रब करते हैं जो टर्मरिक से डिप्ड हो या जिसमें हल्दी लगा हो, यू विल आइडेंटिफाई दैट जो येलो कलर ऑफ टर्मरिक है विल बी चेंज इन रेड इन फॉर्म। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। टर्मरिक ओनली गिव टेस्ट विथ बेस। क्लियर है? तो आपको जैसा राइट किया गया है, येलो कलर ऑफ टर्मरिक विल बी चेंज इन टू रेड इन कलर इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। नाउ रेड कैबेज। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स। इसी तरह से रेड कैबेज की बात कर लेते हैं। तो रेड कैबेज जो हमें रेड कैबेज लीव्स से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और जो रेड कैबेज है, इट्स आल्सो गिव टेस्ट विद द बेस। its color do not change
in presence of acid. Its red color will be changed in green form in presence of base. तो बेस के प्रेजेंस में जो रेड कैबेज का रेड कलर होगा वो ग्रीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस लेसन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।